उस रात जब बच्ची पैदा हुई, घर में ढोल नहीं बजे, सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के चेहरों पर खुशी नहीं, अफसोस था। किसी ने धीरे से कहा, फिर बेटी। माँ ने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया, जैसे पूरी दुनिया से बचा रही हो। पिता दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में आंसू, दिल में तूफान, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज से उसकी बेटी को दुनिया से नहीं, सोच से लड़ना होगा। लेकिन उसे क्या पता था, यही नन्ही बच्ची एक दिन उसकी टूटी किस्मत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और वही लोग जो आज अफसोस कर रहे हैं, कल उसी पर गर्व करेंगे। ये कहानी है एक बेटी की जो बोझ नहीं, अपने घर की धड़कन बनी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। रात का सन्नाटा था, लेकिन उस छोटे से घर के एक कमरे में रोने की आवाज़ गूंज रही थी। अस्पताल से लौटे अभी सिर्फ 2 घंटे हुए थे। बिस्तर पर लेटी सीमा की गोद में एक नन्ही बच्ची थी, और कमरे के कोने में खड़ा उसका पति रवि चुपचाप दीवार को देख रहा था। बाहर रिश्तेदारों की फुसफुसाहट चल रही थी। फिर बेटी हुई, बेचारा रवि, वंश कौन चलाएगा? सीमा ने सब सुना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्ची को सीने से लगाया और धीरे से कहा, तू मेरी किस्मत है, किसी का बोझ नहीं। रवि पास आया, उसने बच्ची को देखा। वह छोटी सी उंगली से हवा पकड़ने की कोशिश कर रही थी। रवि का दिल पिघल गया। उसने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, नाम क्या रखेंगे? सीमा ने जवाब दिया, धड़कन, क्योंकि ये हमारे घर की धड़कन बनेगी। धड़कन बड़ी हो रही थी। घर गरीब था, लेकिन प्यार से भरा। रवि रिक्शा चलाता था, सीमा लोगों के घर काम करती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि बेटी पढ़ सके। गांव में लोग ताने देते, इतना पढ़ाकर क्या करोगी? कल शादी होगी, दूसरे घर चली जाएगी। रवि हर बार एक ही जवाब देता, मेरी बेटी आसमान छुएगी। धड़कन पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल से लौटते ही माँ का हाथ बटाती, फिर रात देर तक पढ़ती। बिजली अक्सर चली जाती तो वह दिए की रोशनी में पढ़ती। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है, क्या मैं बोझ हूँ? रवि का दिल कांप गया। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। तू बोझ नहीं, मेरी ताकत है। जिस दिन तू नहीं होगी, मैं अधूरा हो जाऊंगा। उस दिन के बाद धड़कन ने ठान लिया, उसे अपने पापा का सिर ऊंचा करना है। 12वीं की परीक्षा से ठीक पहले एक रात रवि का एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा पलट गया, उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ये पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे। घर की आय रुक गई। सीमा ने और काम पकड़ लिए। धड़कन ने स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। रात को थक कर गिर जाती, लेकिन किताबें नहीं छोड़ती। एक रात सीमा ने कहा, बेटी पढ़ाई छोड़ दे, घर चलाना जरूरी है। धड़कन ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अगर मैं रुक गई तो हम हमेशा यहीं रह जाएंगे, बस थोड़ा साथ दे दो। सीमा ने आंसू पोंछे और सिर हिला दिया। धड़कन ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी। लोग जो ताने देते थे, अब मिठाई लेकर आ रहे थे। कॉलेज की फीस का सवाल आया। घर में पैसे नहीं थे। रवि ने अपनी पुरानी जमीन बेच दी, वो जमीन जो उसने अपनी बुढ़ापे के लिए बचा कर रखी थी। धड़कन रो पड़ी, पापा, ये मत बेचो। रवि हंसा, मेरी बुढ़ापे की लाठी तू है, जमीन नहीं। धड़कन शहर पढ़ने चली गई। पहली बार घर से दूर हॉस्टल के कमरे में बैठकर वह हर रात रोती, लेकिन सुबह उठकर फिर लड़ने लगती। वह पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करती, भूखी रहती, लेकिन फीस भरती। कई रातें सिर्फ पानी पीकर गुजारी। उसके पास एक ही सपना था, माँ बाप को अच्छा जीवन देना। सालों की मेहनत के बाद धड़कन ने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली। इंटरव्यू कॉल आया, वह दौड़ती हुई घर पहुंची। सीमा ने उसे गले लगा लिया। रवि की आंखों से आंसू थे। इंटरव्यू वाले दिन धड़कन ने अपने पिता की पुरानी शर्ट का एक टुकड़ा अपने बैग में रखा, ताकि उसे याद रहे वो कहाँ से आई है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। धड़कन चयनित हो चुकी थी। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा था। वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब कह रहे थे, रवि की बेटी ने कमाल कर दिया। रवि चुप था। वह बस बेटी को देख रहा था, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। पहली सैलरी आई। धड़कन सीधे घर पहुंची। उसने पिता के सामने लिफाफा रखा। पापा, ये आपका है। रवि ने लिफाफा नहीं खोला। उसने अपने बेटी के सिर पर हाथ रखा। आज तूने साबित कर दिया, बेटी बोझ नहीं, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। धड़कन ने घर की मरम्मत करवाई।
माँ को काम से छुड़वाया, पिता के इलाज का इंतजाम किया। एक रात तीनों छत पर बैठे थे, हवा चल रही थी। रवि बोला, अगर उस दिन तेरे जन्म पर मैं भी दूसरों की तरह सोचता तो आज ये दिन नहीं देख पाता। धड़कन मुस्कुराई, पापा आपने मुझे जन्म नहीं हिम्मत दी थी। सालों बाद धड़कन बड़ी अफसर बन चुकी थी, एक स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर गई। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, जब मैं पैदा हुई थी लोगों ने कहा मैं बोझ हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कहा मैं उनकी ताकत हूँ। अगर उस दिन उन्होंने मुझ पर भरोसा ना किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। पहली पंक्ति में बैठे रवि और सीमा रो रहे थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। धड़कन मंच से उतरी, सीधे अपने पिता के पैर छुए। रवि ने उसे उठाकर गले लगा लिया। तू मेरी बेटी नहीं, मेरा गर्व है। और उस पल सच में लगा जैसे उस छोटे से घर की धड़कन पूरी दुनिया में गूंज रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, साथ ही साथ फॉलो ज़रूर करें। और आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।